ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार नवाल भी चुप ना रहे। हमजा और फलक के दरमियान में आकर हमजा को फलक की सारी हकीकत बता ही देती है। हमजा और फलक के बीच में इस बार लड़ाइयाँ भी शुरू होने ही वाली हैं। उधर हमजा की माँ, जिसने इस बार फलक को एक्सेप्ट करने से साफ साफ मना कर दिया है, वो उसे कभी भी बहू तस्लीम नहीं करेगी। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नवाल, जिसके पास इन्विटेशन लेटर तो पहुंच ही चुका हुआ है हमजा और फलक के वलीमे का, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सोचों में गुम होती है। इस बार उसने बहुत बड़ा फैसला कर ही लिया। घर में सारे के सारे कपड़े, यहाँ तक कि वो ज्वेलरी जो हमजा ने उसे दी थी, सारे के सारे गिफ्ट शुरू से लेकर आज तक, कॉलेज में जब वो पढ़ा करती थी तब से लेकर आज तक जो भी गिफ्ट थे ना उसके पास, उसने सारे के सारे पैक कर ही लिए। उसने फैसला कर लिया कि इस बार वो शादी में जाकर सारे गिफ्ट उसके मुंह पर दे मारेगी। लेकिन नवाल इंसान तो है ही मासूम शुरू से लेकर आज तक, नाजो नखरों से पाला सुल्ताना बेगम ने, लेकिन इतना बड़ा दुख उसने कभी सहा ही नहीं था। उसका दिल टूट कर रह जाता है जब उसी की बहन ने उसे धोखा दे दिया। बेगाने से क्या गिला। हमजा तो अपनी माँ को मनाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी किसी किस्म की भी कोई भी बातों में आने वाली नहीं है। वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। यहाँ पर नाजिश भी, जैसे ही नाजिश के पास बैठी होती है तो यहाँ पर उसकी माँ बोल पड़ती है, कहती है कि एक ऐसी लड़की जो अपनी बहन से धोखा कर सकती है, अपनी बहन का हक मार सकती है, उसको मैं कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। बेटा तुम किस तरह की बातें कर रही हो। यहाँ पर हमजा भी मनाने की कोशिश करता है कि वलीमे का प्रोग्राम रखा है मैंने, अमीजान आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ तो साफ साफ मना कर देती, कहती है कि फलक को मैं अपनी बहू मानती ही नहीं हूँ। बेटा हमजा, इसी में बेहतरी है कि इससे जान छुड़वा लो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के साथ मोहब्बत करती है। तुम्हारे और नवाल के बीच में आकर इसने जो कुछ भी ड्रामा किया है ना, तुम इसकी हकीकत जब जानोगे ना तो हमारी सारी की सारी बातें तुम्हें सच्ची लगेंगी। उधर हमजा जो अंधा होकर रह चुका हुआ है, उसे सिर्फ और सिर्फ फलक की मोहब्बत ही नजर आ रही है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी माँ उससे जरा भी खुश नहीं है। यहाँ पर फलक पीछे पीछे आ जाती, कहती है कि क्या कहा है अम्मी जान ने। अम्मी जान तो मान ही नहीं रही। फलक मैं क्या करूँ ऐसा, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम बाहर तो अरेंज कर ही रहे हैं ना, सभी मेहमानों को भी हमने इनवाइट कर लिया हुआ है, अब इस प्रोग्राम को हम मिस नहीं कर सकते, इसमें तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अम्मी जान का क्या। फलक कहती है कि एक ना एक दिन वो मान ही जाएंगे, मुझे इस बात के ऊपर पूरी की पूरी उम्मीद है। नवाल को भी इस शादी की इनविटेशन तो आई ही होती है। उधर हमजा अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद साथ फलक को लिए हुए अपनी मैरिज सेरेमनी कर रहा है। यहाँ पर वलीमे की तकरीब जारी है, सभी लोग आए होते हैं बहुत ज्यादा खुशी के साथ। यहाँ पर फलक हमजा के बाजू में बाजू डालकर घूम रही है। उधर नवाल जो आग बगोला होकर सारे के सारे गिफ्ट लेकर पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर फलक हक्की बक्की रह जाती है और हमजा भी, कि यहाँ पर नवाल तो पहुंच ही चुकी है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नवाल यहाँ पर आएगी। नवाल के हाथ में वो गिफ्ट्स देखने के बाद यहाँ पर फलक तो खुश होती है कि उसकी बहन गिफ्ट लेकर आई है, लेकिन फलक ने वो सारे के सारे गिफ्ट हमजा के मुंह के ऊपर दे मारे। आकर कहती है कि ये वो तमाम के तमाम गिफ्ट्स हैं जो तुमने मुझे दिए थे, और अब मैंने तुम्हारी दी हुई हर चीज तुम्हें लुटा दी है, और यहाँ पर उसके आगे फेंक देती है। मुझे तो इस बात के ऊपर अफसोस है कि मैंने इतने गिरे हुए कमजोर इंसान से मोहब्बत की थी। अफसोस तुम्हें इस बात का तब होगा जब तुम्हारे सामने फलक की असलियत आएगी ना। इसने जो कुछ भी किया, कबीर के घर मुझे लेकर जाना, वहाँ पर तुम्हें फोन करना और वहाँ पर तुम्हें बुलाना, ये सब कुछ इसी का किया हुआ है। आंखें खोलो और देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये झूठ बोल रही है। यहाँ पर फलक बोल पड़ती है, कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये तो चाहती ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। मैरिज सेरेमनी में आए हुए सभी मेहमान देख रहे होते हैं कि यहाँ पर फलक की बहन नवाल उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। उनकी नजर में इल्जाम हो गए, लेकिन ये सारी की सारी हकीकत ही है। फलक कहती है कि ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक हक्की बक्की रह जाती है। फलक सारी की सारी बातें बताती है, कहती है कि शुरू से लेकर आज तक इसने हमारे साथ धोखा ही किया, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी माँ भी इस दुनिया से चले गई, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। अकेली होकर रह चुकी हूँ, इसे पाला, इसका ख्याल रखा, लेकिन इसी ने हमें धोखा दे दिया। आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ से नवाल तो चले जाती है, लेकिन पीछे हमजा, जिसके दिल में इस बार सच्ची सारी की सारी बातें आ ही चुकी हैं, वो फलक को लेकर बहुत ज्यादा सोचता, कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं हमजा, मैंने किसी किस्म का तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, लेकिन नवाल तो कभी चाहते ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूं। लेकिन आखिर कब तक। हमजा के दिल में इस बार जो शक और सारी की सारी बातें आ चुकी हैं, वो कभी भी
इस बार फलक के साथ खुश नहीं रह पाएगा। वक्त गुजरता जाएगा, आने वाले वक्त में सारी की सारी हकीकत तो दोबारा से फलक की आनी ही है कि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत है, किसी के साथ भी वो मोहब्बत नहीं करती। जो इंसान भी उसके ऊपर नेकी करता है उसी के खिलाफ चलती है और उसका जीना हराम करके रख देती है। लेकिन इस बार हमजा फलक को अच्छे तरीके से सेट करके रखेगा। आने वाले वक्त में उसे खुद ही दिक्का मारकर घर से बाहर भी निकाल ही देगा। लेकिन नवाल, जिसने शुरू से लेकर आज तक सभी लोगों के साथ अच्छा किया, अपनी बहनों जैसा समझा फलक ने, लेकिन उसी ने धोखा किया है ना। माँ के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है, लेकिन इस बार कबीर ही उसका हाथ थामने वाला है, क्योंकि कबीर को बहुत ज्यादा जरूरत है। अकेला तो वो भी है ही, इल्हाम को लेकर भी, और उसकी जिंदगी में भी कोई नहीं है। हमजा जिसने धोखा दिया नवाल को, अकेला और बर्बाद तो वो होगा ही। कौन कौन चाहता है कि कबीर और नवाल एक हो जाएं, क्योंकि वो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है, लेकिन आप सभी दोस्तों की क्या राय है कि फलक के साथ क्या होना चाहिए और नवाल के साथ भी, और यहाँ पर हमजा का भी क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से उसने नवाल को धोखा दिया है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा, ताकि फ्यूचर में हम किसी किस्म की कोई भी पोस्ट करें तो वो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।